हरियाणा के पंचकुला में मिशन 2024 को लेकर प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की अध्यक्षता में मिशन 2024 की रणनीति को लेकर मंथन किया गया। बैठक में हरियाणा बीजेपी के तमाम सांसद, मंत्री, विधायक, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष और 2019 विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार रहे नेता भी शामिल थे। हरियाणा बीजेपी के नेता 24 में फिर से सभी 10 लोकसभा सीटों और विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। उधर जींद में हरियाणा आम आदमी पार्टी की भी बड़ी बैठक हुई है। कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो भी जोर शोर से 2024 की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन कुछ बड़े सवाल जो सबके जहन में है कि मिशन 24 को लेकर हरियाणा बीजेपी कितनी तैयार है। क्या बीजेपी राज्य में अपने दम पर सरकार बना पाएगी या फिर गठबंधन के सहारे की जरूरत पड़ेगी, या जनता 24 में विपक्ष को मौका देगी। 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन देगा, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम देखें तो ये हमारी सरकार की भी और संगठन की भी दोनों की मिलीजुली बैठक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो नवनियुक्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सैनी जी, उनकी पहली बैठक है ये। और इसके साथ साथ जो योजनाएं हैं उन योजनाओं तक हम धरातल तक कैसे पहुंचा सके, उसी के संदर्भ में जो हमारी संकल्प यात्रा है, जो हमारे रथ बने हैं, उसके संदर्भ में ये बैठक है। और ये संगठन और सरकार दोनों की मिलीजुली बैठक है। और धरातल पर जो काम हुआ है उसके बारे में ये जो हमारी यात्रा है, संकल्प यात्रा, वो होने वाली है। विपक्ष कहीं नजर ही नहीं आता। देखिए, उनका संगठन तैयार नहीं है, उनके नेता जो हैं वो अनर्गल भाषा एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ है विपक्ष? मुझे कहीं विपक्ष नजर नहीं आता है। आज चारों तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किया है, जो योजनाएं हैं, उनको लोग तहे दिल से जो है उनका स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। लगभग जो 60 प्रचार की गाड़ियां जो है पूरे प्रदेश के अंदर जाएगी। जो पिछले 9-9.5 साल से जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो कार्य हुए हैं, उसका प्रचार प्रसार जो है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे गांव स्तर पे, वार्डों के अंदर, शहर के अंदर जो किया जाएगा। आज उसी के लिए तमाम कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री भी और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र से आए तमाम नेतागण जो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ जो कार्य किए हैं, ये लोगों का एक विश्वास जीतने का काम किया है। युवाओं को ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरी दे करके उनके अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है कि अगर आपके अंदर पढ़ाई अच्छी करोगे तो आप योग्यता के आधार पर नौकरी आप पास करोगे। तो आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा सीटें भी जीतेंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेगी। ये जो सरकार बनी, भाजपा जजपा खट्टर दुष्यंत सरकार हरियाणा में, ये 2 वायदों के अनुसार ये समझौता हुआ। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ। एक कहा गया 5100 बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी और दूसरा कहा गया 75% आरक्षण दिया जाएगा हरियाणवी युवाओं को। अब ये स्पष्ट हो गया जब हम आखिरी 6-7 महीने में आ गए कि ना तो 5100 बुढ़ापा पेंशन मिली, ना ही ये 75% का जो एक झुंझुना था, ना ये सरकार क्रियान्वित कर पाई। कुल मिलाकर ये समझौता कोई 5100 बुढ़ापा पेंशन या 75% रिजर्वेशन का नहीं था। ये समझौता हरियाणा में भ्रष्टाचार करने का समझौता था। भ्रष्टाचार की छूट दी गई थी। भाजपा जजपा ने आपस में एक दूसरे को भ्रष्टाचार की अपनी फाइलें बंद कराने का समझौता था। 6-7 महीने का टाइम है। 6-7 महीने के बाद हम सरकार की कार्यशैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की जनता के बीच में जाएंगे।